दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, रीता के पिताजी जो कि फालिस का अटैक पड़ जाने से अपाहिज हो गए थे, वह अपनी बेटी रीता की यह परेशानी देखकर अंदर ही अंदर बहुत दुखी होते हैं और जब रीता सो जाती है तो वह व्हीलचेयर पर बैठे बैठे घर छोड़कर कहीं चले जाते हैं। जब रीता की आंख खुलती है तो वह अपने बाबूजी को इधर उधर बहुत खोजती है और खोजते ही खोजते वह एक मंदिर में जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ राजेश की माताजी आती हैं और रीता की यह परिस्थिति देखकर उसे अपने साथ लेकर चली जाती हैं। रीता अब राजेश के घर पर रहकर उनकी माँ का ख्याल रखती थी। इधर राजेश और सुधीर एक ही हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। जब उनकी अचानक से मुलाकात होती है तो सुधीर अपने द्वारा किए गए काम पर बहुत शर्मिंदा था और वह राजेश से बार बार माफी मांग रहा था और कह रहा था कि वह रीता को अपना ले। रीता के पिताजी भी सड़क पर बेहोश पाए गए थे तो उनको ले जाकर उसी हॉस्पिटल में कोई एडमिट करा देता है। अब रीता के पिताजी और राजेश की जान पहचान हो जाती है। इधर राजेश की माताजी की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। अब आगे। अरे कहाँ जा रही हो? मंदिर। इतने दिनों से हमने अपने ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए, बस वहीं जा रही हूँ। राजेश के पिताजी उनकी माताजी को ले आकर मंदिर में बैठा देते हैं। वहाँ रीता पहले से पूजा कर रही थी। पूजा खत्म होने के बाद रीता मुड़कर देखती है। अरे माँ जी, आपको इस हालत में यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतने दिनों से हमने ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए थे, बस मन व्याकुल था। बेटी, जब तुमने सब काम अपने ऊपर ले लिए हैं तो एक बोझ और संभालो इस गृहस्थी का। राजेश की माताजी कमर से वह चाबी का गुच्छा निकालकर रीता को सौंपने लगती हैं। जी क्या माताजी? अगर मेरी अपनी बेटी होती तो वो भी ना करती जितना तुम मेरा कर रही हो। मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ माताजी। आशा, तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो नहीं ना? नहीं नहीं माँ जी, आपने मुझे नया जीवन दिया है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इधर मंगल अपनी बहन के कमरे में जाकर उसकी संदूक से वो 10 लाख रुपए निकालकर छिपा लेता है। तभी वहाँ रीता की सौतेली माँ कमला आ जाती हैं। अरे मंगल, तू हर वक्त इस कमरे के चक्कर क्यों लगाया करता है? अरे दीदी, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे ढूंढ रहा था, लेकिन क्यों? खुशखबरी सुनाने के लिए कि मुझे नौकरी मिल गई। अरे अरे, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तो मेरे सर का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। बिल्कुल हल्का हो जाएगा, समझ लीजिए कि हो गया। अब दीदी मैं जाऊं? मंगल हड़बड़ाहट में अपनी अटैची उठाकर वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करता है। अरे भैया। अरे दीदी, मेरा नौकरी का बुलावा आ गया है, मैं चलता हूँ। हाँ, वहाँ पहुँचकर मैं तुम्हें खबर करता हूँ। इतना कहकर मंगल वहाँ से चला जाता है। मंगल के जाने के बाद कमला देवी जब अपना संदूक खुला हुआ देखती हैं तो वो चौंक कर रह जाती हैं। हाय राम, हाय माँ, अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ज्योति, अरे ओ ज्योति, क्या हुआ मौसी? अरे वो मंगल मेरा सारा रुपए निकाल कर ले गया। अरे अरे ज्योति, मंगल को जल्दी बुला। लेकिन मौसी, मंगल भैया तो अपना सारा सामान लेकर चले गए। क्या? चले गए? तो फिर ये जरूर उस सत्यानाशी का काम है। उस दिन तो खुदा ने मेरे रुपए बचा लिए थे, लेकिन आज ये सत्यानाशी मेरा सारा रुपया लेकर चला गया, मुझे तो बर्बाद कर गया। हाय राम, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। हाय राम, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। फिर एक दिन सेठ के आदमी आकर घर से सारा सामान बाहर निकलवाने लगते हैं। सेठ जी, इतना जुर्म मत कीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालिए। अरे तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैंने इस मकान का
10 लाख रुपए दिया है और कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। मैंने आपको अपना समय दिया, तो अभी तक आपने क्यों नहीं इंतजाम किया? मुझे इस घर पर कब्जा चाहिए। सेठ जी हम पे रहम कीजिए, हम पर दया कीजिए। आप बेशक इस घर पे कब्जा कर लीजिए, लेकिन लेकिन मुझे इस घर में कहीं एक कोने में पड़े रहने दीजिए सेठ जी। अरे अरे, मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोली। अरे तुम लोग देखते क्या हो? उठाओ सामान, फेंको बाहर। चलो चलो, निकलो यहाँ से। इतना कहकर सेठ और सेठ के आदमी उस घर का सारा सामान निकाल निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। ज्योति, सत्यानाश हो उस मंगल का। देखो देखो मेरी क्या हालत कर दी है। तभी वहाँ वैद्य जी आते हैं, जिन्होंने रघु वर्मा की दूसरी शादी कराई थी। बहन जी, जैसे जिंदगी में तुमने किसी की ऊपर रहम किया है। अरे आप दूसरों को क्या देखती हैं? अपने आप को देखिए। चुप रहो, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि इस घर की बर्बादी तुम्हारी वजह से हुई है। अब किसी को तुमसे कोई हमदर्दी नहीं। बहन जी, तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। नहीं, ऐसा मत कहिए भैया। मुझे मुझे यूं ठोकरें खाने से बचा लो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान याद रखूंगी। इस तरह वैद्य जी कमला देवी के ऊपर तरस खाकर कमला देवी और उनकी बहन ज्योति को अपने घर में रख लेते हैं। फिर उधर वैद्य जी का लड़का, जो राजेश के हॉस्पिटल में कंपाउंडर था, कमला देवी को रघु वर्मा के पास लेकर जाता है। चाची, अगर तुमने आज एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ होने का फर्ज निभाया होता, तो आज तुम्हारे घर की और तुम्हारे पति की ये हालत ना होती। रघु वर्मा को देखते ही कमला देवी रोते बिलखते हुए अपने पति से माफी मांगने लगती हैं। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जिंदगी भर बहुत पाप किए हैं। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। तभी वहाँ डॉक्टर राजेश आ जाते हैं। कंपाउंडर, ये क्या हो रहा है? मरीज को इस तरह परेशान नहीं करते। ये कौन है? ये इनकी धर्मपत्नी है। डॉक्टर साहब, मुझे इनके पास रहने दीजिए, इनकी सेवा करने दीजिए, मुझे प्रायश्चित करने दीजिए अपने पापों का। ठीक है, आप इनके पास रह सकती हैं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी डॉक्टर साहब। बेटा, उस सत्यानाशी मंगल ने ओहो, रोइए नहीं। चाची, तुम फिक्र मत करो, मैंने उस मंगल की पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दी है। चाची, तुम चाचा जी की सेवा करो, मैं उस रावण की सेवा करता हूँ। इधर राजेश की माताजी की तबीयत बहुत खराब थी। रीता उनके पास बैठकर उनकी देखभाल किया करती है। तभी वहाँ राजेश के पिताजी आते हैं। सुनो, डॉक्टर साहब आ गए हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा बेटा डॉक्टर है। अगर मैं इलाज कराऊंगी तो उसी से, वही मुझे दवा देगा। उसे देखकर मेरा सारा रोग दूर हो जाएगा। ओफो, तुम तो खामखा जिद कर रही हो। एक्सक्यूज मी, जिद ये नहीं कर रही हैं, जिद आप कर रहे हैं। कम हियर। डॉक्टर साहब राजेश के पिताजी को बुलाकर अलग ले जाते हैं और उनको बहुत समझाते हैं। देखिए, मरीज का दिल रखना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ नहीं। अगर आप इनकी जिंदगी चाहते हैं तो इनका इलाज इनके बेटे डॉक्टर राजेश से ही करवा दीजिए। जाइए, बुला कर ले आइए उसे। लेकिन वो कभी नहीं आएगा। ओफो, एक डॉक्टर मरीज की पुकार सुनकर आने से कभी इनकार नहीं करेगा। जाइए। हाँ, अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर राजेश के पिताजी उसको बुलाने के लिए उसके हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। राजेश, पिताजी, आप? राजेश, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है।
हाँ, मैं एक पिता के फर्ज से तुम्हें बुलाने नहीं आया हूँ। एक मरीज को तुम्हारे इलाज की जरूरत है। अगर तुम्हारे पास वक्त हो और एक डॉक्टर का फर्ज तुम्हें इजाजत दे तो तुम चलकर अपनी माँ को देख सकते हो। तुम्हारी माँ की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर आते हैं लेकिन वो इलाज करवाने से साफ इनकार कर देती हैं। उन्होंने जिद बांध रखी है कि अगर वो इलाज करवाएंगी तो डॉक्टर राजेश से, वरना नहीं। अगर तुम अपनी माँ की जिंदगी चाहते हो तो चलकर उनका इलाज करो। इतना सुनकर डॉक्टर राजेश सोच में पड़ जाते हैं। क्या डॉक्टर राजेश अपने घर वापस जाकर अपनी माताजी का इलाज करेंगे या नहीं, जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।